Hello students, today we are taking up a lecture from Conservation of Plants and Animals from class 8th Science. Class 8 की मैथमेटिक्स हम अपने इसी चैनल पे कंप्लीट कर चुके हैं with all the exercises and all the examples. And क्लास 9th और क्लास 10th की मैथमेटिक्स मैंने अपने चैनल डॉक्टर शारदा मीर पे शुरू कर दी है. जो स्टूडेंट्स क्लास 8 से क्लास 9th में प्रमोट हुए हैं वो जाके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं. सो लेट्स टेक अप क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज. क्या होगा अगर हम लगातार पेड़ काटते रहेंगे. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इफ वी गो ऑन कटिंग द ट्रीज देन द टेम्परेचर विल इंक्रीज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. अगर हम लगातार पेड़ों को काटते रहेंगे तो जो धरती का तापमान है वो बढ़ता चला जाएगा. द चांसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स विल इंक्रीज लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स एक्सेट्रा. क्योंकि जब धरती का तापमान बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या है, जो नेचुरल कैलामिटीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे. क्योंकि जो पेड़ हैं उनकी जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं. अब जब पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी को बांध के रखने का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता. तो उस कंडीशन के अंदर जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं जैसे फ्लड्स हैं उनकी संभावना बढ़ जाएगी. दूसरा, द वाटर साइकिल विल गेट डिस्टर्ब्ड. जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी जिसकी वजह से जो है कहीं पे बाढ़ आएगी और कहीं पे बिल्कुल सूखा पड़ेगा. क्योंकि जहाँ पे पेड़ नहीं है वहाँ पे जो मिट्टी है उसे बांध के रखने की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी. दूसरा, जब पेड़ नहीं होंगे तो वाष्पीकरण कम होगा और वाष्पीकरण भी कम होगा तो उस स्थिति के अंदर वहाँ पे सूखा पड़ने की संभावना भी बढ़ जाएगी क्योंकि वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगी. Now the habitat of an animal is disturbed. What will happen if the habitat of an animal is disturbed? क्या होगा अगर एक जानवर का जो घर है या रहने का स्थान है उसे हम डिस्टर्ब कर देंगे. If the habitat of an animal is disturbed, then the animal will lose their natural habitat and will reach into the level of being endangered. अगर हम किसी जानवर को उसके रहने के स्थान से डिस्टर्ब करेंगे तो वह इंडेंजर्ड की कैटेगरी में चला जाएगा. यानी कि वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब उनकी संख्या बिल्कुल कम हो जाए. सो हम कह सकते हैं कि वो जानवर इंडेंजर्ड की कैटेगरी में चला जाएगा जिसकी संभावना विलुप्त होने की बढ़ जाती है. Most of the animals will forced to invade places meant for human living in search of food and shelter. ज़्यादातर जो काफ़ी सारे जो जानवर हैं वो उन जगहों पे जाएंगे जहाँ इंसान रहते हैं भोजन और रहने के स्थान की तलाश के अंदर. थर्ड इज व्हाट विल हैपन इफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड. क्या होगा कि अगर जो मिट्टी की टॉप लेयर है वो एक्सपोज होती है. सिंपल सी बात है, इफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड देन द एक्सपोज्ड लेयर ऑफ सॉइल विल लूज ऑल इट्स न्यूट्रिएंट्स स्पेशली द ह्यूमस. जब ऊपर की लेयर है वो एक्सपोज होगी तो उसमें जो क्या आते खनिज होते हैं वो डिस्टर्ब होंगे. स्पेशली जो ह्यूमस होती है टॉप लेयर के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो इससे जो ग्रोथ है प्लांट्स की वो भी इफेक्टेड होगी. द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज. अगर पेड़ काटे जाएंगे तो पानी को जो पेड़ों को जो मिट्टी को बांध के रखने की जो स्थिति होती है वो भी डिस्टर्ब होगी एंड उसकी वजह से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और इस सारे प्रोसेस के अंदर डेजर्ट विल टेक प्लेस और वहाँ पे रेगिस्तान बनने की संभावना बढ़ जाएगी. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल. अगर कोई चीज़ नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.